नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपनी ट्रेडिशनल टेल्स में। आज जिस एकादशी के बारे में मैं आपको बताऊंगी उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। यह एकादशी कब पड़ती है, पूजन विधि और व्रत कथा क्या है, यह सब की जानकारी आगे हम इस वीडियो में देखेंगे। पुत्रदा एकादशी जो व्रत है वह पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। हर एक महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। अब की बार पौष मास का जो शुक्ल पक्ष है उसमें पुत्रदा एकादशी पड़ रही है। यह एकादशी 12 जनवरी को 4:30 बजे शुरू होगी, क्योंकि जिस तिथि में सूर्योदय होता है तभी से वह व्रत हम शुरू करते हैं। तो एकादशी में सूर्योदय 13 जनवरी को पड़ रहा है, तो एकादशी का व्रत जो होगा वह 13 जनवरी को होगा और इसका पारण होगा 14 जनवरी को 7 बजे। आप 6 से 7 बजे के बीच में कभी भी यह इसका पारण कर सकते हैं। एकादशी का व्रत भगवान श्री कृष्ण को सभी व्रतों में सबसे प्रिय है और जो भी श्री कृष्ण भक्त हैं वह इस व्रत को ज़रूर रखते हैं। यह आपकी श्रद्धा है, आपके स्वास्थ्य के ऊपर है कि आप यह व्रत रख पाएंगे, रख सकते हैं, या आप इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी कर सकते हैं। आपको एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है। आप घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और भगवान की पूजा से पहले आप एक कलश की स्थापना कीजिए। हम एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके स्थान पे आप गेहूं या किसी और अन्न का प्रयोग करके कलश की स्थापना कर सकते हैं। और इसके पश्चात भगवान विष्णु को और या फिर आपके पास श्री कृष्ण भगवान जी की कोई भी मूर्ति है, आप उसको पंचामृत स्नान आप करवाइए। पंचामृत स्नान के लिए जैसे कि मैंने आपको दिखाया है तस्वीर में भी, आप इसके लिए घी, चीनी, शहद, दही, दूध और जल में सबसे पहले आप गंगा जल डालिएगा, उसके पश्चात आप साफ़ पानी उसमें डालिए लोटे में। इन 5 चीज़ों से आप भगवान श्री विष्णु जी का या श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति जो भी आपके पास है उससे आप स्नान करवाइए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का आप जाप कीजिए जब तक आप भगवान को पंचामृत स्नान करा रहे हैं। इसके पश्चात आप उन्हें साफ वस्त्र पहनाएं, पीले वस्त्र, पीले फूल भगवान को बहुत प्रिय हैं, तुलसी की माला, तुलसी के पत्ते आप चढ़ाएं। और इसके पश्चात आप भगवान का एकादशी अगर हो सके तो आप व्रत कीजिए उस दिन। आप भगवान के सामने संकल्प लीजिए। किसी भी व्रत को करने से पहले आप भगवान के सामने उस व्रत का संकल्प लेते हैं कि हम अपनी पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके इस व्रत को करेंगे। आप हमें इस व्रत को करने की आप हमें आशीर्वाद दीजिए। चलिए आगे जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को। जैसे कि नाम से हमें ज्ञात हो रहा है, पुत्रदा एकादशी ये व्रत पुत्र की प्राप्ति के लिए किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पुत्रदा एकादशी है। पुत्रदा एकादशी को नाम मंत्रों का उच्चारण करके फलों के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए। इस एकादशी के दिन नारियल का फल, सुपारी, नींबू, अनार, आंवला, लौंग, बेर, ये सभी जो ऋतु फल आपको मिल जाएंगे बाज़ार में, इन सभी से आप भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से दीप का दान भी करना चाहिए और रात को जागरण करना चाहिए। इसके पश्चात श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को इस व्रत की आगे कथा बताते हैं कि पूर्व काल की बात है। भद्रावतीपुरी में राजा सुकेतुमान राजा करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक वंशधर पुत्र प्राप्त नहीं था, इसलिए दोनों पति पत्नी सदा चिंता में डूबे रहते थे। उनके पितृ यही सोचते थे कि राजा के बाद और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो हम लोगों का तर्पण करेगा। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर वन चले गए और किसी को भी इस बात के बारे में नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहे हैं। वन में वह घूमते हुए अलग अलग पशु पक्षियों को, फूलों को देखते हुए हर तरफ घूम रहे थे। इतने में दोपहर हो गई और उनको भूख व प्यास सताने लगी। वे प्यास के लिए पानी खोजने लगे और इधर उधर भटकने लगे।
किसी पुण्य के प्रभाव से उन्हें एक उत्तम सरोवर दिखाई दिया, जिसके पास मुनियों ऋषि मुनि आकर बसे हुए थे और वहाँ पे बहुत सारे आश्रम भी थे। शोभाशाली राजा ने उन सभी आश्रमों को देखा, वहाँ पे गए और वहाँ पे वह सरोवर के पास बहुत से मुनियों को देखा और उनको देखा कि वह वेद पाठ कर रहे थे। यह देखकर राजा को बड़ा अच्छा लगा। वे घोड़े से उतरकर उनके सामने खड़े हुए उनको प्रणाम किया। राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं और यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं? मुनि बोले, हे राजन, हम लोग विश्वदेव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ मास निकट आया है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। तो राजा ने कहा, विश्वदेवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा नाम की एकादशी है, इसका व्रत बहुत विख्यात है, तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने पुत्रदा एकादशी व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान भी किया। फिर द्वादशी को पारण करके मुनियों के चरणों में बार बार उन्होंने प्रणाम किया। कुछ समय के पश्चात उस राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो अपने सभी गुणों से पिता को संतुष्ट करने वाला बालक हुआ। तो यह थी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और पूजन विधि। अगर आप लोग इस व्रत को करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, सुबह उठ के स्नान करके आप भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, कथा कहिए, प्रण लीजिए इस व्रत का। भगवान श्री कृष्ण को एकादशी का व्रत हर व्रत से प्रिय है। और अगर आप हो सके तो जब आप भोग लगाते हैं तो सिर्फ फल फ्रूट का ही भोग लगाएं, या फिर आप साबूदाने की खिचड़ी का भोग भी साथ में लगा सकते हैं। भगवान को दही मक्खन अति प्रिय है, उसका भोग लगा सकते हैं आप, और अगले दिन आप पारण करके इस व्रत को खोल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए। जय श्री कृष्ण।